हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सम पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम लोग को पता है कि वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो इसमें कुछ हम लोग पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं साइकिल पर सेकेंड। और ये जो पैरामीटर होता है, जो फ्रीक्वेंसी जो पैरामीटर होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को शो करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए एक हम लोग यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं। इस पॉइंट से हम लोग रनिंग स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे दौड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकेंड में हम लोग कितने बार इसको क्रॉस कर रहे हैं, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव क्रॉसेस अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में हम उस पॉइंट को कितने बार क्रॉस कर रहे हैं, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड। और 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड होता है। 1 किलो साइकिल पर सेकेंड इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज होता है। 1 मेगा साइकिल पर सेकेंड इक्वल टू 10⁻6 हर्ट्ज होता है। सेकेंड देखते हैं हम लोग वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो होता है, ठीक है, वो होता है दो क्रस्टों के बीच में। जो क्रेस्ट है उसमें ये जो अपर वाला बॉडी है ये, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और हाँ, वेवलेंथ अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ जो है अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, और इसका यूनिट होता है नैनोमीटर। डिफरेंट्स जैसे बड़े बड़े यूनिट के लिए हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर भी होता है। 1 म्यू, ठीक है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रो म्यू, ठीक है, इसका मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। फिर देखते हैं वेव नंबर। वेव नंबर जो होता है वो जस्ट उल्टा होता है हम लोग का लेमडा का, मतलब वेवलेंथ का जस्ट उल्टा होता है। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वेव नंबर इक्वल टू 1/λ, या फिर वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज़ मोर कन्वीनियंटली यूज इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर। मतलब जो हम लोग फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग अप्रोप्राइट टर्म देके हम लोग वेव नंबर भी बोल सकते हैं। जैसे कि इट इज़ द नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना वेव बन रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। जैसे ये वेव हो गया, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में हम लोग का 2 वेव बना है ऐसे। ठीक है, तो वही हो गया हम लोग का क्या, वेव नंबर। तो वेवलेंथ और वेव नंबर का रिलेशन होता है, ये जो म्यू बार जो है वो वेव नंबर को शो करता है। तो वेव नंबर जो होता है 1/λ होता है। इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर यूनिवर्स, क्योंकि लेमडा क्या होता है, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर तो 1/λ है, इसलिए सेंटीमीटर यूनिवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो रिलेशन देखते हैं अब हम लोग लेमडा, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में। तो हम लोग को पता है कि लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है। और हम लोग को पता है कि जो हम लोग का वेव नंबर होता है वो 1/λ होता है। तो इसको हम लोग इस वाले को इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी, या फिर 1/λ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/λ को हम लोग लिख सकते हैं न्यू बार इक्वल टू न्यू बाई सी। और यहाँ पे एनर्जी को हम लोग मोर कन्वीनियंटली एच न्यू से डिनोट करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।